हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको अवकल समीकरण पाठ के अंतर्गत पृथक्करणीय अवकल समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, यह है एग्जाम्पल 12। बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy बराबर 2x² + 1 dx है। एक से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण, ये वक्र का अवकल समीकरण है और आपको इसका सामान्य समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करते हैं, देख लीजिए। इसमें असल में जो निकलता है वो विशिष्ट हल निकलता है। जैसा हमने पिछले भी कई क्वेश्चन बताए हैं कि उसमें x और y के मान, जिसमें c का मान आपका निकल जाएगा। जब x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे तो कैसे करेंगे इसको। यहाँ देखिए, ये वक्र का अवकल समीकरण है और आपको उसका सामान्य समीकरण निकालना है। तो वक्र का अवकल समीकरण ये लिख दिया मैंने, x dy बराबर 2x² + 1 dx लिख दिया। यहाँ देखिए, ये पृथक्करणीय है, सीधे सीधे देख लीजिए, ये dy यहाँ रह जाएगा, ये x बटे में आ जाएगा। तो dy बराबर 2x² + 1 बटे x, दोनों पक्षों का जो है आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर क्या किया आपने, इस x का भाग जो है इसमें दे दिया, इसमें भी अलग से दे दिया। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया 2x और प्लस 1/x dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x का x² / 2 हो गया और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चूंकि ये देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका वक्र है वो बिंदु 1 से गुजर रहा है। यानी चूंकि वक्र बिंदु 1 से गुजर रहा है, तो यहाँ पहले ही बता आपको चुके हैं, जब कोई वक्र किसी बिंदु से गुजरता है तो ये मान जो है इसके समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अर्थात इसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो चूंकि वक्र बिंदु 1 से गुजर रहा है तो इसमें जो है आप x बराबर 1 y बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर हो गया, ये देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया था, एक का स्क्वायर, x का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस log 1 और धन c इम्प्लाइज दैट, और c बराबर 0। c बराबर 0 इसलिए हुआ, ये 1 है, ये भी 1 होगा। log 1 का मान 0 होता है, तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो c बराबर 0 हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, इस c का मान आप 1 में रखेंगे फिर से, तो 1 इम्प्लाइज दैट y बराबर हो गया आपका, ये x² है, 2 कैंसिल हो गया, प्लस log x और c का मान आपका 0 हो गया। तो देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल था कि ये जो है वक्र का जो है अभीष्ट जो है समीकरण है, ये अवकल समीकरण है और ये सामान्य समीकरण है आपका। तो देख लीजिए, कुछ नहीं इसमें, जैसे पिछले सवाल किए थे हमने, सिर्फ इसमें जो है ये विशिष्ट ये बिंदु 1 रखकर जो है आपने जो c का मान निकालना है। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये है एग्जाम्पल 13। बिंदु ऋण 2 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की परवणता 2x/y² है। देख लीजिए, ये प्रश्न भी बिल्कुल ऊपर के प्रश्न की भांति है, लेकिन मैंने इसको क्यों किया है, देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। इसमें तो सीधे सीधे जो है आपका जो है अवकल समीकरण दे रखा था, इसमें आपका अवकल समीकरण नहीं दे रखा है। तो अवकल समीकरण हमको स्वयं बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, यहाँ पे लिखिए, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की परवणता इतनी है। जब हम पिछला जो है अवकलज का अनुप्रयोग वाला पाठ जो है पढ़ रहे थे, उसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब वाला जो उसका जो है सब टॉपिक था, वो जो है उसमें क्या होता है, देखो, स्पर्श रेखा की परवणता, याद रखिए, स्पर्श बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की परवणता को dy/dx कहते हैं। ये हमने जो स्पर्श रेखा और अविलंब वाला जो चैप्टर था उसमें जो है वो जो पाठ था अवकलज के अनुप्रयोग में, उसमें स्पर्श रेखा और जो अविलंब था उसमें जो स्पर्श रेखा की परवणता होती है तो dy/dx बराबर
और ये देखिए ये प्रवणता दे रखी है, तो यानी ये किसका मान है, dy बटे dx का मान है। इसलिए मैंने इसको जो है फिर से जो है अलग से आपको करके बताया। बाकी तो आपको सेम करना है, ये वाई स्क्वायर यहाँ चले जाएगा dy के साथ, और dx जो है इसके साथ चले जाएगा आपका राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर dy बराबर 2x dy, दोनों पक्षों का जो है इंटीग्रेशन करने पर तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2 बाहर से रख दिया मैंने, और एक्स डी एक्स हो गया आपका। देखो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 होता है इज इक्वल टू 2 और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 दे दिया। अब चूंकि ये वक्र जो है बिंदु ऋण 2 3 जैसे मैंने अभी पिछला सवाल किया था वैसे ही आप पूछने ये -2 3 से जो है गुजर रहा है, ये वक्र गुजर रहा है। तो यहाँ पर आपने एक में जो है x बराबर जो है ऋण 2 रखना है, y बराबर जो है आपका जो है क्या रखना है 3 रखना है। तो इसमें जब हमने हल किया तो ये आपका निकला, आपका c बराबर निकल गया 5। अच्छा c बराबर हमारा 5 निकला, तो c का मान फिर किस में रखना है, 1 में रखना है। तो वाई क्यूब बाई 3 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो रखा है प्लस 5 हो गया यहाँ पर, और ये 3 यहाँ आ जाएगा गुणा में, तो वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15। यह अभीष्ट वक्र का समीकरण है। तो इसमें थोड़ा अलग ये था कि इसमें जो है क्या था कि उसमें वो आपका अवकल समीकरण बना के नहीं दे रखा था, बल्कि ये कह रखा था कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसको dy बटे dx कहते हैं उसका मान दे रखा था। तो हमने इसमें अवकल समीकरण भी बनाया। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देख लीजिए। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर 5% वार्षिक दर से होती है, कितने वर्षों में ₹1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देख लीजिए। हमने इसमें मूलधन माना, क्या माना, P माना। तो मूलधन की वृद्धि दर, मूलधन जो बढ़ता है वो किसके सापेक्ष बढ़ता है, समय के सापेक्ष। तो यानी मूलधन की वृद्धि दर 5% वार्षिक है, तो मूलधन की वृद्धि दर हो जाएगी dp बटे dt। मूलधन को p माना तो dp बटे dt बराबर 5% वार्षिक। किसका 5%, मूलधन का 5% ना, मूलधन अपना 5% बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखा मैंने p का 5%। देखिए मूलधन की वृद्धि दर, मूलधन अगर p माना है तो उसकी वृद्धि दर हो जाएगी dp बटे dt बराबर 5% किसका, मूलधन का। कोई वो अपना 5% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर dp बटे dt बराबर, यहाँ पर क्योंकि इन सवालों में आपको स्वयं क्या बनानी है, अवकल समीकरण बनानी है और उसके बाद उसका हल निकालना है। तो किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर 5% थी, तो मूलधन की वृद्धि दर को dp बटे dt कहते हैं, बराबर हो गया 5%। किसका 5%, अपना ही 5% बढ़ेगा, वो जो है p का 5%। और इम्प्लाइज दैट देख लीजिए dp बटे dt p इंटू 5/100 हो गया, 5% हो गया। तो dp, अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, ये देखो ये क्योंकि ये पृथक्करणीय है तो ये p यहाँ बटे में आ जाएगा आपका, और dt यहाँ चले जाएगा आपका। तो dp बटे p बराबर dt बटे 20। 5 का भाग, जब 5 का से दोनों में भाग दिया तो बटे में 20 आया आपका। फिर दोनों पक्षों का आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया आपने, इंटीग्रेशन। तो आपका हो जाएगा log p बराबर 1/20t। ये देख लीजिए ये 1/p जो है इंटीग्रेशन किसका, इसका इंटीग्रेशन होता है log p और बराबर हो गया 1/2 और dt माने 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका t और प्लस c1। या c1 लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, c से ही इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका, इसी से आप में c से ही आपका इसमें काम चल जाएगा। तो ये जो है c जो है इसको हमने 1 लिख दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर देख लीजिए कि 1000 रुपये की धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो ये 1000 रुपये कब थी, शुरू में, प्रारंभ में तो 1000 थी, अब वो कितने समय बाद 2000 हो जाएगी, वो बाद की बात है। तो देखो जब यहाँ पर देख लीजिए 1000 की धनराशि जो है आपकी प्रारंभ में थी। अब जैसे पिछले प्रश्न में आपने देखा कि वहाँ पर x और y के मान दे रखे थे, तभी तो c का मान निकला। यहाँ पर हमको p और t के मान की आवश्यकता होगी, अब तभी तो c का मान निकलेगा जब p का मान भी होगा और t का मान है। अब प्रारंभ में p जो है 1000 है, तो प्रारंभ का मतलब t बराबर जब 0 है, जब शुरू हुआ, जिस समय आपने बैंक में पैसा रखा होगा वो 1000 रुपया, उस समय t क्या था, 0, यानी शुरू में समय 0 है, शुरू में t 0 हो गया, अब p 1000 हो गया। तो आपने क्या करना है, इस समीकरण 1 में
t बराबर 0 और p बराबर क्या रखना है, 1000 रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका log 1000 बराबर हो जाएगा 1/20 इंटू 0, ये देख लीजिए t की घात 0 और c, तो c बराबर log 1000 हो गया। c बराबर log क्या हो गया, 1000 हो गया, ये तो 0 हो गया आपका। अब c का मान जो है फिर से आप जो है इसी एक में रखेंगे, यहाँ पर एक में, तो ये हो जाएगा log p बराबर 1/2 120t प्लस log 1000। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या पूछा उसने, कितने समय में दुगना हो जाएगा। तो कितने समय में दुगना, यहाँ पर पहले मैंने t को अलग किया, तो 1/20t बराबर हो गया आपका log p ऋण log 1000 हो गया आपका। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये t बराबर देख लीजिए ये 20 जो है राइट साइड चले जाएगा, और log ये देखो log m ऋण log n बराबर log m बटे log n। अब हम समय निकाल रहे हैं, तो कितने समय में, माना t समय में, t ज्ञात करना है, कितना हो रहा है वो मूलधन आपके बार 2000 हो रहा है, तो p का मान यहाँ पर अब 2000 आ जाएगा। तो कितने समय में, जैसे हमने वहाँ पर t बराबर 0 रखा और p बराबर 1 रहा, अब t का मान हमने t रखा कितने समय में, माना t का मान हम इसको t1 भी रख सकते थे, पर हमने इसको t रखा और यहाँ p का मान क्या रख दिया, अब 2000 रख दिया, दुगना हो गया। तो आपका ये 2000 बटे 1000 हो गया, तो log 2, ये सब e बेस पर होता है, तो t बराबर हो गया 20 log 2 बेस e होता है। यानी इतना समय बाद जो है क्या हो जाएगा, वो धन दुगना हो जाएगा 1000 रुपये। याद रखिए, यहाँ पर आपने शुरू में जो है जब आपने अवकल समीकरण निकाला तो प्रारंभ में 1000 रुपया था। प्रारंभ का मतलब जब t 0 है तो p एक इसमें रखा हमने मान, और कितने समय बाद, t समय बाद, तो t समय बाद मूलधन जो है वो 2000 हो रहा है, तो यहाँ पर p का मान 2000 रखेंगे। तो आपने इस प्रकार से जो है, ये मैंने आपको कुछ सवाल बताए। एक चीज़ ध्यान देनी है, आपने किसी भी प्रश्न में देख लीजिए कि यदि log x e बेस e बराबर y इस प्रकार की कंडीशन आए, अगर आपको इसमें x का मान निकालना, तो x बराबर जो है क्या हो जाएगा, ये जो बराबर में है ये e की घात y हो जाएगा, e की घात y हो जाएगा आपका जो है x बराबर e की घात y। जैसे प्रश्न 21 में जो है e की घात 0.5 है, बराबर इतना दे रखा है, तो अगर आप जो है क्या निकालें, इसको log के रूप में रखें, तो log 1.648 बेस e बराबर log ये बराबर log ये हो जाता है आपका जो है। ये आप पहले से भी जानते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम log के बारे में आपको बता रहे थे, जैसे हम कहें कि 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, इसको log के रूप में कैसे लिखते हैं, देख लीजिए log 9, अब बेस में आ जाएगा ये 3, ये देखो ये बेस हमेशा बेस ही में आएगा और बराबर हो जाएगा 2। याद रखिए, अगर 3 का वर्ग बराबर 9 है तो log के रूप में क्या लिखेंगे, log 9 बेस 3 बराबर 2। और अगर log में दे रखा है इस प्रकार से, अतः 9 का मान निकालना चाहेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा इसकी घात, e की घात कहा मैंने यहाँ पर, e की घात 3 की घात 2, ये देखिए 3 की घात 2 9 ही होता है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों के वो हल करेंगे आप जो हैं। अब मैं प्रश्नावली 9.4 के कुछ एक प्रश्न आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। ये देखो 10वां क्वेश्चन है, e की घात x tan y dx प्लस 1 माइनस e की घात x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहले ऐसा कीजिए, इस dy वाले को लेफ्ट में छोड़ दीजिए, इस पूरे को हमने यहाँ लेफ्ट में छोड़ दिया क्योंकि ये सेपरेबल है, अलग आसानी से अलग हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये dy को यहीं छोड़ा, 1 माइनस e की घात x sec स्क्वायर y और बराबर हो गया ये वाला जो dx वाला था इसको दाहिनी तरफ ले गए, माइनस e की घात x tan y और dx। अब हमने सेपरेट कैसे करना है, लेफ्ट में dy के साथ y है तो वहां पर जो है sec स्क्वायर y है और ये देखो यहाँ दाहिनी तरफ tan y है, इसको मैं यहाँ बट्टे में ले आया, tan y बराबर ये माइनस है, यहाँ पर e की घात x है और e की x वाला ये भी है तो बट्टे में 1 माइनस e की घात x dx हो जाएगा। देख लीजिए, पहले हम इस x वाले को दाहिनी तरफ लिए, अब y वालों को हम बाईं तरफ लाए और x वालों को दाहिनी तरफ लाए, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया हमने।
यहाँ पर मैंने माइनस ही रखा है इसको, इसकी कोई वो जो है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ये इस वाले में मैंने क्या किया कि माना, देखो ये सेक स्क्वायर वाई है तो 10y को मैंने u माना, जैसे हम t मानते थे u माना, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी यू हो जाएगा। और अब ये देखो ये बट्टे में e1 माइनस ई की घात x को हमने v माना, तो यहाँ पर माइनस, देखो इसका जीरो हो गया डिफ्रेंसिएशन, माइनस ई की घात x dx बराबर dv। इसलिए मैंने ये माइनस वाला यहाँ पहले से रखा था कि माइनस ई की घात x dx बराबर dv हो जाएगा। तो इसलिए इस समीकरण में क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका ये इस वाले में सेक स्क्वायर वाई, यानी वैसे हमने इसको जो है इसको एक लिख देना था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसलिए 1 इम्प्लाइज दैट हो जाएगा आपका ये समीकरण नंबर जो है 1 क्या हो जाएगा आपका 1। देखो सेक स्क्वायर वाई को सेक स्क्वायर वाई डी वाई, देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई को डी यू लिखना है, तो ये डी यू मैंने यहाँ पर लिखा, और 10y को u लिखना था तो 1/u बटे में है ये बराबर। वैसे ही ये देखिए माइनस ई की घात x dx को dv लिखना है, ये मैंने dv लिख दिया, और ये बटे में है तो इसको v लिख दिया आपका, तो बराबर हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया log u बराबर log v धन। एक चीज़ और भी, आज अब तक आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट केवल c माना, मैंने यहाँ पर log c लिख दिया, इसलिए log c रखा, क्योंकि c भी कांस्टेंट है और log c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए रखा कि मैंने तीनों में log ही है, इसमें भी log था, इसमें भी log था, तो यहाँ भी मैंने log रख दिया। तो आपका log u बराबर log, ये देखो log m धन log n, ये होता है log mn, तो log vc हो गया, ये log vc हो गया, यहाँ पर लिखा भी मैंने इसका सूत्र। तो देखो यहाँ भी log है, यहाँ भी log है। अब log हटा दीजिए, ऐसा नहीं हटा सकते हैं आप इनको कि इसका भी हटाएं, इसका भी हटाएं, इसका, ऐसा नहीं। जब मैंने इसको इकट्ठा किया तो इकट्ठा करने पर ये log और ये log हट गए, तो u बराबर vc, और यहाँ पर u का मान रखे, u बराबर 10y, और v का मान है आपका 1 माइनस ई की घात x, ये v का मान जो है 1 माइनस ई की घात x बराबर v और c। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अवकल समीकरण का जो है अब क्या हो गया, एक हल हो गया है, ये जो हमने ज्ञात करना था अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार से जो है आपने करेंगे। एक 11वां क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स का जो है आपने इसका आपका हल बताना है। कब, यदि y बराबर 1 और x बराबर 0 है। ये पहले भी कर चुके हैं आप, क्योंकि ये आपने ये विशिष्ट हल निकलेगा इससे, लेकिन मेरे इसको बताने का कारण ये इसका हल ज़रा लंबा है, इस वजह से मैंने सीधे क्या किया, dy, देखो y वाला सिर्फ dy है, तो dy बराबर ये जो है ये dx, तो यहाँ गुणा में चले जाएगा और ये सारा का सारा इसके बटे में आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या किया, बराबर हमने यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर dx भी होना चाहिए था यहाँ पर, तो देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए इन दो पदों में हमने x स्क्वायर कॉमन निकाला, इसमें x स्क्वायर कॉमन निकाला तो x प्लस 1 हुआ, इन दोनों में एक कॉमन निकाला तो x प्लस 1 हुआ, फिर x प्लस 1 फिर से कॉमन निकल गया तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंश में है 2x स्क्वायर प्लस x, तो dy बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे इसके हमने गुणनखंड कर दिया है dx। अब दोनों पक्षों का हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन लेने पर इतना बराबर। अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से जो हमने किया था, इसी वजह से मैंने इस सवाल को किया। यहाँ पर देख लीजिए मैं इसका अलग से पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, आपको तो ध्यान होगा क्योंकि इसमें तो पूरा जो है एक एक्सरसाइज थी। 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, चूंकि ये एक घातीय है तो ये a बटे एक्स प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये दो घातीय है तो इसको लिखते हैं bx प्लस c बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद रखिए ये द्विघातीय है बट्टे में, ये दो घात वाला है, इसका जो अंश लिखे लेंगे हम bx प्लस c लेंगे, ए तो हमने यहाँ ले लिया तो bx प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ भी लघुत्तम, ये तो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ जब हम लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, यानी a के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और bx प्लस सी के साथ आ जाएगा x प्लस 1, और ये बट्टा बट्टा दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, काट दिया।
तो ये समीकरण नंबर इसको क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया। अब 3 में हमने जैसे कहा था क्योंकि इसमें अज्ञात 3 है तो x के हमको 3 मान रखने पड़ेंगे। तो एक मान तो हमने आसानी से रख दिया कि x +1, अगर x बराबर -1 रखेंगे तो ये आसानी से 0 हो सकता है। बाकी मान हमने अपनी तरफ से क्या रखे, मैंने कहा था छोटे मान रखेंगे तो एक 0 रखे और 1 रख दे। तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा, समीकरण 3 में क्रमशः x बराबर -1, 0, 1 रखने पर जब हमने x बराबर -1 रखा तो आपका जो है a बराबर आया y/2। x बराबर 0 रखा, देखो मैंने हल का रखा, आप इसको स्वयं जो है इसमें रखना है आपने। तो x बराबर 0 करेंगे तो उस स्थिति में आपने फिर से जो है यहाँ पर जो है आपको a का मान भी रखना पड़ेगा, यहाँ साथ साथ जो है a का मान निकाल दिया। यहाँ पर मैंने लिखा है इतना बराबर a का मान 1/2 रखा है, बाकी मैंने इसको हल कर रखा जैसे आपको बता दें। तो यहाँ पर जो है आपका जो है c का मान आया -1/2। और अगर x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखने से हमारा जो है तब आपको a और c का मान भी जो है इसमें आपको रखना पड़ेगा, a और जो है ये c का मान आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो जब हमने a और c का मान भी रखा तो इससे हमारा b का मान आया 3/2। तो a का मान आया 1/2, b का मान आया 3/2 और c का मान आया -1/2। ये मान जो है आपने किस में रखने हैं, इस 2 में रखने पर, क्योंकि इसकी मान निकला तो आपका 2x² + x बटे x + 1 x² + 1 बराबर a माने 1/2 बटे x + 1 प्लस ये bx माने 3/2x प्लस c का मान -1/2 है, ब्रैकेट में रख दिया, बराबर बटे x² + 1। तो हमने ये निकाला, जब हमने इसको क्या किया, ये 1/2 अलग से रखा, 1/x + 1 हो गया। प्लस इसमें भी देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, उसको बाहर से रख दिया तो ये रह गया 3x प्लस माइनस का -1/x² + 1। अब ये मान हमने किस में रखने हैं, इस समीकरण नंबर किस में रखने हैं, 1 में रखने हैं। तो इंटीग्रेशन dy बराबर वही जो है आपका ये परमेय संख्या है, तो ये आपका जो है 1 इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन dy बराबर 1/2 और 1 ये इसका मान जो है ये है वहाँ पर, इसका मान है 1/x + 1 + 1/2, इतना आपका ये हो गया आपका। और जब इसका इंटीग्रेशन dy का y होता है, 1 का इंटीग्रेशन y होता है आपका y के सापेक्ष है 1/2। ये देखिए इनको हमने अलग अलग कैसे किया, पहले 1/2 ये इंटीग्रेशन 1/x + 1, पहले मैंने इसको अलग कर दिया dx प्लस इसको क्या किया, देखिए ये 3x ऋण 1/x² + 1 है, 3x के बटे में भी इसको रखा और ऋण 1 के बटे में, जब 3x के बटे में इसको रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 और x ये क्या हो जाएगा, x/x² + 1 हो जाएगा। और ये ऋण 1 की बार है तो 1 के साथ 1/2 ही आएगा, ये 1/2 तो इसके साथ भी आना है, तो ऋण 1/2 और dx/x² + 1 और इम्प्लाइज दैट y बराबर 1/2, ये 1/x + 1 मानी log x + 1 है, और प्लस 3/2, जरा इसको मैंने I1 लिखा क्योंकि इसका जो है आपको प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको I1 लिखा और -1/2, ये देखिए इंटीग्रेशन dx/1 + x², ये tan इनवर्स x का होता है, -1/2 tan इनवर्स x और प्लस c रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखा हमने, 4 लिखा। तो यहाँ पर जरा I1 देखो, सिर्फ इसका नहीं निकला तो हमने I1 को क्या लिखा, I1 बराबर जो है ये आपका ये है I1 x/x² + 1। यहाँ पर हमने ये बट्टे को t पुट किया, x² + 1 बराबर t इम्प्लाइज दैट जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, यानी x dx बराबर 1/2 dt। देखो वो x और dx इतना है, देखिए x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन देखो इसकी जगह पे आपका 1/2 dt हो गया और बट्टे में x² + 1 को t लिख दिया, तो बराबर ये 1/2 है। और देखो ये 1/t का होता है log t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो बराबर 1/2 log और t क्या पुटअप किया था हमने, t को x² + 1 को t पुटअप किया था, तो t की जगह पे log 1/2 x² + 1। अब ये देखो ये I1 का मान आप इस समीकरण 4 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1/2 log x + 1, यही था, ये तो पहले से है, प्लस 3/2 और यहाँ पर जो
आपका इंटीग्रेशन जो I1 था उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ये 1/2 tan इसी। अब देखिए ये भी क्योंकि विशिष्ट हल है, मैंने आपको कहा था इसमें दे रखा x बराबर जी, इसको एक इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, इसमें हमने x बराबर 0 y बराबर 1 रखना है c का मान ज्ञात करने के लिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए? c का मान ज्ञात करने के लिए हमने जो है इसमें क्या करना है, x बराबर 0 y बराबर 1 दे रखा है। तो जब हमने इसमें मान रखा, देखो y बराबर 1 1/2 x जहाँ भी है वहाँ 0 रख दिया मैंने जहाँ भी है, तो बराबर हो गया c बराबर 1 आया। देखो ये c बराबर 1 आया, क्यों? ये log 1 हो गया, log 1 का मान 0 और ये भी log 1 की हुआ, इसका मान भी 0 हो गया। और याद रखें tan इनवर्स 0, tan के किस कोण का मान 0 होता है? 0 का मान, तो ये भी 0, तो ये तीनों 0 हो गए, तो c का मान 1 हो गया। अब ये हमने c का मान आपने किस समीकरण में रखना है? इस 5 ही में रखना है। तो y बराबर 1/2 log x प्लस 1 हो गया, प्लस 3/4 है ये log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, ये हो गया प्लस c। तो आप देख लीजिए इसको तब आप कैसे भी हल कर दें। देखो जरा मैंने इसको हल कर रखा है, इन दोनों में लॉग है, मैंने इनको इकट्ठा करना चाहा। यहाँ पर इन दोनों का लॉगतम जो है, इसके बटे में 4 इसके बटे में 2 है, तो 4 लॉगतम आया। इसके साथ आ जाएगा 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1, ये 3 यही है। और ये जैसा का तैसा रहा आपका, बराबर हो गया 1/4, इस 4 को 1/4, ये देखो 2 log x प्लस 1। याद रखिए log, अगर ये 2 कहाँ से आया? जब वो x प्लस 1 का स्क्वायर रहा होगा, यानी log m की घात n बराबर m log n होता है। ये देखो log m की घात n बराबर n log m होता है, तो ये n log m है, तो इसको log m की घात n, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो ये आगे का 2 हमने इसकी घात में रख दिया, तो log x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3 हमने इसकी घात लग दिया, तो log x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब हो गया। ये जैसे का तैसा आपका है, इस बराबर 1/4। आज देखो ये log m धन log n, तो log m धन log n मानी log mn, मैंने यहाँ पर लिखा है log mn बराबर log m धन log, तो log mn, तो हमारा हो जाए log mn, मानी ये 2 गुणा में आ गए और ऋण ये दोनों के जैसे वैसे हुए 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ये अवकल समीकरण का अभिष्ठल है। ये जरा अतिरिक्त कार्य था हमारा कि हमने दोनों लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से आपका 12वां सवाल है, इसको भी आप वैसे का वैसे करेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 2 है। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने dy को अलग किया, ये दोनों के दोनों देखो 1/1 के बटे में dx, तो यहाँ गुणा में चले जाएगा, ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब और इम्प्लाइज है dy बराबर, ये देखो x स्क्वायर माइनस 1 किया हमने, इसको गुणनखंड x माइनस 1 x प्लस 1 किया यहाँ पर, और dx दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन। अब देख लीजिए फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या किया, a/x प्लस b/x माइनस 1 c/x प्लस 1। देखो a/x x मानी 0 हो गया, और 1 रखने पर और ऋण 1 रखने पर हम जब इसको हल करेंगे, तो इस प्रश्न को भी आप बिल्कुल इसी प्रश्न की भांति जो है आप हल करेंगे। और जब आप जो है आपका निकल जाएगा हल, तो आप इसमें x बराबर 2 y बराबर 0 रखने से c का मान निकालेंगे, और इस प्रकार का जो है आप जो है क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण का जो है कोच का जो है क्या सामान्य समीकरण जो है इसका निकाल देंगे। ये इसका विशिष्ट हल हो जाएगा आपका, जैसे आपने पिछले में क्या कोई विशेष नहीं है। ओके।